जैसा कि आप लोगों को मालूम है, डेयरडेविल का सीजन 2 आ चुका है, लेकिन सीजन 2 से पहले चलिए सीजन 1 की बात कर लेते हैं। सीजन 1 में भी मैट फिस्क को रोकना चाहता था और ठीक उसी तरह सीजन 2 में भी मैट का सिर्फ एक ही मकसद है, फिस्क को हर हाल में रोकना। अब देखना यह है कि इस बार मैट फिस्क को रोक पाता है या नहीं और इस लड़ाई में कितनों की कुर्बानी जाती है, क्योंकि जहां एक तरफ मैट है, एक वकील, एक योद्धा यानी डेयरडेविल, वहीं दूसरी तरफ फिस्क है जो अब सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि अपने शहर और सत्ता पर पूरा कंट्रोल रखने वाला मेयर बन चुका है। तो सीजन की शुरुआत होती है फिस्क के एक शिप से जहां इल्लीगल हथियारों को ले जाया जा रहा होता है। इस बात का पता डेयरडेविल को चल जाता है और वो उस शिप पर हमला कर देता है। उसका मकसद सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि फिस्क को एक्सपोज करके उसे सत्ता से हटाना होता है। लेकिन जैसे ही डेयरडेविल शिप पर हमला करता है, शिप पर मौजूद लोग डर के मारे पूरा शिप ही पानी में डुबा देते हैं ताकि कोई सबूत ही ना बचे। अब हालत ये हो जाती है कि उस शिप के बारे में किसी को कोई खबर नहीं होती, लेकिन उस एरिया से कोई भी पोर्ट गुजर नहीं पा रहा होता। इसी मौके का फायदा उठाकर फिस्क मीडिया में ये ऐलान करवा देता है कि उस पोर्ट में सिर्फ कचरा भरा हुआ है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि उस शिप में इल्लीगल हथियार भरे होते हैं जिन्हें फिस्क चुपके से निकलवाना चाहता है। इधर डेयरडेविल यानी मैट कैरन से मिलता है और उसे पूरी सच्चाई बताता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या फिस्क ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है या फिर इसके पीछे कोई और भी है? ये हथियार किसके हैं और आखिर इन्हें कहाँ भेजा जा रहा है? मैट कैरन को ये सब पता लगाने के लिए कहता है। उधर फिस्क के पास गवर्नर के लोग आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन तभी मिस्टर चार्ल्स उसे एक फोन उठाने के लिए कहता है और जैसे ही वो फोन कॉल खत्म होती है, जो लोग उससे सवाल कर रहे थे वही लोग उसका साथ देने लगते हैं। कैरन के पोस्टर्स पूरे शहर में वांटेड के रूप में लगाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक से जेल के अंदर पूछताछ हो रही होती है। ये वही जैक है जिसे तलवारों का बादशाह माना जाता है। उससे जो लेडी पूछताछ कर रही होती है वो एक साइकाइट्रिस्ट होती है। ये देखकर जैक खुद भी हैरान हो जाता है और उसके किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देता। वहीं उस साइकाइट्रिस्ट को बार बार किसी कैरेक्टर की इल्यूजन दिखाई देती है। उधर क्रिस्टन मैट के लिए परेशान होती है और उसे ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वहाँ लॉयर होगार्थ आती है और क्रिस्टन को अपने साथ केस लड़ने का ऑफर देती है। उसे कहा जाता है कि यहाँ उसे डबल पैसे मिलेंगे, लेकिन क्रिस्टन एक ईमानदार इंसान होती है और वो इस ऑफर को ठुकरा देती है। चेरी के पास मैट का मैसेज आता है और वो उससे मिलने पहुंच जाता है। चेरी को पहले से ही पता होता है कि मैट ही डेयरडेविल है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। चेरी उसे ये भी कहता है कि क्रिस्टन तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, कम से कम उसे अपनी एक झलक दिखा दो, लेकिन मैट मना कर देता है क्योंकि उसे डर होता है कि ऐसा करने से क्रिस्टन खतरे में आ सकती है। उधर जो कैप्टन शिप को डुबाकर भाग गया था वो एरियाना के पास पहुंचता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। जब पुलिस एरियाना से पूछताछ करती है तो वो कुछ भी बताने से मना कर देती है, जबकि वो कैप्टन उसी के पीछे छिपा हुआ होता है। लेकिन आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसी बीच एक इन्फ्लुएंसर सामने आता है जो मेयर फिस्क का मास्क पहनकर खुद को किंग पिन बताता है और फिस्क के सारे काले कारनामों को जनता के सामने लाता है, साथ ही आम लोगों पर हो रहे अत्याचार भी दिखाता है। मिस यूरिच डेप्यूटी मेयर से मिलने जाती है जो फिस्क के लिए काम करता है। यूरिच डेप्यूटी मेयर की दोस्त होती है और बातों ही बातों में उससे फिस्क की काफी जानकारी निकलवा लेती है। वो डैनियल को ये भी समझाती है, तुम्हें फिस्क से संभल कर रहना चाहिए। उधर डेयरडेविल आरियाना से मिलने पहुंचता है और उससे उस कैप्टन के बारे में पूछता है। अब आगे क्या होगा? क्या मैट सच तक पहुंच पाएगा और क्या वो फिस्क को रोक पाएगा? ये जानने के लिए कहानी यहीं से और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। बताती है कि उसे टास्क फोर्स ले गई है। दूसरी तरफ उस कैप्टन को बेरहमी से मार मार कर उससे सारी जानकारी निकलवाई जाती है और आखिर में उसे मार दिया जाता है। मिस्टर मेयर की एक मीटिंग होती है जहां उसकी वाइफ और उस मेयर के आदमी भी मौजूद होते हैं जिसके लिए हथियार भेजे जा रहे थे। उस मीटिंग में मेयर से कहा जाता है कि जो भी लोग उस शिप में काम कर रहे हैं, काम पूरा होने के बाद सबको खत्म कर देना। ये सुनकर मेयर पहले सहमत नहीं होता और एक दिल छू लेने वाला डायलॉग बोलता है, वफादार लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि आखिरकार वो इस बात के लिए मान जाता है और सबको खत्म करने का फैसला ले लेता है। अब चेरी के घर पर टास्क फोर्स हमला कर देती है।
तभी अचानक डेयरडेविल वहां पहुंच जाता है और सभी से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार लड़ाई आसान नहीं होती। धीरे धीरे डेयरडेविल कमजोर पड़ने लगता है और आखिरकार जमीन पर गिर जाता है। तभी कोई अनजान शख्स चुपके से उसकी मदद करता है और पल भर में पूरी टास्क फोर्स को खत्म कर देता है। चेरी को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। अब डेयरडेविल केरन से बात करता है और एक सवाल में उलझ जाता है। बुलजाए वहां क्या कर रहा था और उसने मेरी मदद क्यों की? मैट केरन को बताता है, बुलजाए मुझे मारना नहीं चाहता, लेकिन उसने फॉबी को मारा था। आखिरकार दोनों एक फैसला लेते हैं। अब उन्हें सिर्फ फिस्क का पर्दाफाश करने पर फोकस करना होगा। उधर फिस्क को ये पता चल जाता है कि डेयरडेविल कोई और नहीं बल्कि मैट ही है। इसके बाद वो एक खतरनाक गेम खेलता है। वो न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देता है और कहता है, मैट मेरा दोस्त है, उसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन वो कहीं खो गया है, उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ। और उसी के साथ वो डेयरडेविल को एक क्रिमिनल घोषित कर देता है। अब मैट दोनों तरफ से फंस चुका होता है, कानून भी उसके खिलाफ और दुश्मन भी। उधर डैनियल को पता चलता है कि कोई फिस्क के खिलाफ मीम्स बना रहा है और उन्हें लीक कर रहा है, लेकिन वो ये बात फिस्क से छुपा लेता है। जब बाद में वो ये सब फिस्क को दिखाता है तो ऐसा लगता है कि फिस्क तुरंत उसे खत्म कर देगा, लेकिन फिस्क वफादार लोगों की कीमत समझता है और उसे एक और मौका देता है। इसी बीच व्हाइट टाइगर मास्क पहने एक लड़की अपनी आंटी के साथ एक दुकान में होती है। तभी वहां टास्क फोर्स आती है और उसकी आंटी को पकड़कर ले जाती है। एंजेला क्रिस्टन से मिलने जाती है और उसे सारी बात बताती है। इसके बाद एंजेला फिर से अपना व्हाइट टाइगर मास्क पहन लेती है। क्रिस्टन डैनियल से मिलने जाती है। तब डैनियल उसे सच बता देता है, ये वीडियो लीक का काम तुम ही कर रही हो, इसे बंद कर दो, नहीं तो हम दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ डेयरडेविल कुछ टास्क फोर्स पर हमला करता है और उनमें से एक को पकड़कर बंदी बना लेता है, लेकिन वो टास्क फोर्स मेंबर खुद डेयरडेविल का साथ देना चाहता है और फिस्क के इशारों पर चलने से मना कर देता है। वो डेयरडेविल को अपना एक्सेस कार्ड भी दे देता है। अब जैक की सुनवाई होने वाली होती है। रास्ते में हेदर और क्रिस्टन आमने सामने आ जाती हैं। हेदर मैट की गर्लफ्रेंड होती है और वो जैक को सजा दिलाना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैट को जैक और डेयरडेविल ने मिलकर मारा है। वहीं क्रिस्टन जैक को बचाना चाहती है। अब सवाल ये है, सच क्या है और कौन किसके खिलाफ खड़ा होने वाला है? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। क्रिस्टन की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे जैक से मिलने दिया जाता है, क्योंकि वो उसकी लॉयर होती है। इधर कैरन फिस्क के खिलाफ सारी सबूत गवर्नर को भेज देती है, जिसे देखने के बाद वो फिस्क से मिलने जाती है। लेकिन जैसे ही वो फिस्क के सामने आती है, वो डर जाती है और अपनी सारे कदम पीछे खींच लेती है। फाइनली अब जैक की सुनवाई शुरू होती है। क्रिस्टन पूरी ईमानदारी से अपनी वकालत करती है, हर सच सामने लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये केस हार जाती है। ये पूरा सिलसिला मैट और कैरन दूर से देख रहे होते हैं और उनकी आंखों में सिर्फ बेबसी नजर आती है। जैक को फिर से जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद मैट डेयरडेविल के रूप में क्रिस्टन से मिलने जाता है और उससे जैक तक पहुंचने का रास्ता पूछता है और बिना देर किए वो वहां के लिए निकल जाता है। जब डेयरडेविल वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां सिर्फ जैक ही नहीं बल्कि एंजेला की आंटी और भी कई बेगुनाह लोग कैद होते हैं। वो सभी को बचाने की कोशिश करता है और टास्क फोर्स के साथ जोरदार लड़ाई होती है। हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी डेयरडेविल अपने साथियों के साथ वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। इस बात की खबर जैसे ही मिस्टर फिस्क तक पहुंचती है, वो गुस्से में एक खतरनाक फैसला लेता है। पूरी जगह को उड़ाने का आदेश दे देता है और उस धमाके में फिस्क के साथ काम करने वाले सभी लोग भी मारे जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह डेयरडेविल सीजन 2 की कहानी एक खतरनाक और भावनात्मक मोड़ पर खत्म होती है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, आपको डेयरडेविल का कौन सा रूप सबसे ज्यादा पसंद है? जब वो मैट होता है, शांत और कूल, जब वो एक लॉयर होता है, इंटेलिजेंट और समझदार, या फिर जब वो बन जाता है डेयरडेविल, एक खौफनाक योद्धा? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए सीरीज को आसान और दमदार तरीके से एक्सप्लेन करते रहें। थैंक यू।